डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। काय बोल, परी बोल रही थी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो काम तो बहुत सारे सुबह से पड़े, तो सुबह मैंने परी के थोड़ा एक वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने ज़्यादा बनाने नहीं दी। थोड़े से फ़ोटो खींचे जो कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी बहुत काम है इसीलिए। और देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। और हाँ, 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ दाढ़ दुख रही थी, मैंने बोला था, तो मैंने निकाल दी। मुझे लगता है गुरुवार, हाँ गुरुवार को रात को मैंने अपनी दाढ़ निकालवा दी। और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी जो दांत निकाला ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने दवाइयाँ दी थी वैसे, तो मैंने उनको कहा था कि मैं गोलियाँ नहीं लूँगी, इसलिए उन्होंने मुझे बच्चे वाला सिरप दिया था। और एक दिया है तो 2 सिरप दिए थे कि ये आपको लेना है, लेकिन मैंने वो दूसरा वाला फिर भी नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा था। मैंने स्मेल किया तो ही कड़वा स्मेल आई, इसलिए फिर वो तो नहीं पी पाई, ये ले रही हूँ। तो ये दिन में 3 बार लेना है। फिर भी अभी क्या होता है ना, वो पीने के बाद थोड़ा टाइम ठीक लगता है, 2-3 घंटे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करते मैं दिन में 3 बार करती हूँ। अभी भी पेन हो रहा है, तो अभी मुझे वो लेना है। तो अभी देखते हैं कब ठीक होगा। मेन जो दाढ़ थी ना, वो बोल रहे थे डॉक्टर कि इसका पूरा चूरा हो चुका है। जब मेरा सीमेंट निकल गया था ना, उसके बाद अब तक उसने साथ दिया, लेकिन उसका धीरे धीरे करके वो अंदर अंदर दबता गया और उसके टुकड़े टुकड़े होते गए। तो 2 से 3 टुकड़ों में वो निकला है बाहर। और वैसे उस दिन जब गई तो बस चेकअप के लिए गई थी, क्योंकि गुरुवार को मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा दांत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर वो बोले कि आप शनिवार को आके निकाल देना। तो मैंने बोला शनिवार क्यों कर रहे हो भाई, आपको निकलवाना ही है, वो तो पूरा निकालना तो पड़ेगा। मैंने बोला निकालना ही है तो शनिवार को क्यों, अभी कर दो ना। आपको एक बात बताओ, मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, मतलब कि एक बार अगर मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो मैं कर जाती हूँ। फिर मतलब डरती नहीं हूँ। तो वो बोलते बहुत ज़्यादा पेन होगा, अभी तो तुम्हें पहले दर्द हो रहा है, यहाँ पे मेरा ना अंदर से सूज गया था। तो मैंने बोला कितना दर्द होगा, तो बोलते लेबर पेन से तो ज़्यादा ही होगा। तो मैंने बोला फिर भी ट्राई कर लो, आप तो वैसे भी भूल का इंजेक्शन देंगे ना। तो वो दिया, फिर पूरा 10 मिनट बैठ जाओ। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा मेरा ये पार्ट जो है ना वो हेवी होता गया। और फिर उन्होंने कहा हो रहा है कि, मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने वो दांत निकाल लिया, तो इतना पेन नहीं हुआ पर ठीक है, मतलब मैंने सहन कर लिया। और जैसे मैंने कहा मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, मैं सहन कर जाती हूँ। बस मैं गोली नहीं खा सकती हूँ, कड़वा कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाकी मेरी विल पावर अच्छी है कि मैं दर्द सहन कर लेती हूँ। तो बस अभी परी मैडम को मैंने सुबह मस्त वाइट कलर का एक ये पहनाया था, लेकिन उसने थोड़ा भी नहीं रखा। जब उसको वीडियो करना होता है ना, तब इतनी नाटक करती है ना कि पूछो मत। जब उसको वीडियो स्टार्ट होता है ना कि उसको करना है, उसको भी पता होता है, तब बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है मैडम। नको है देख देखा नहीं हो तो चाहिए होती, चाहिए लगा ही हो तो निकालनी होती, देख रहा। तो चलिए मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद थोड़ी बहुत काम करने, भी पानी भी आएगा, बर्तन वगैरह धोने, खाना बनाना बाकी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बस फ्रेश हो गए, नाश्ता वगैरह हो गया, ये सभी किए। नाश्ते में आज मैंने थेपले बनाए थे मैगी के। एक्चुअली कल ही मैंने बनाए थे, उसका थोड़ा आटा था तो चाय के साथ हो गया। तो चलिए मैं आपको मुझे थोड़ी देर के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी बज चुके हैं 2:30, परी जस्ट अभी सोई है। हमारा लंच हो गया है। तो आज मैंने लंच में बनाई थी कढ़ी खिचड़ी। और मैंने सोचा था आज
कुछ मीठा बनाओ, इसलिए खीर बनाने वाली थी, लेकिन बाजू वाले आंटी का आज बर्थडे है तो उन्होंने मुझे खीर दी, तो फिर बनाई नहीं। मैं सोचा अभी ये भी है और उन्होंने भी खीर बनाई, मैं भी खीर बना के फिर उनको दी, तो उससे अच्छा कि मैं नेक्स्ट टाइम कुछ बनाऊँ ऐसा। और दूसरा क्या बनाऊँ सूझ नहीं रहा था। कल ही मैंने हलवा बनाया था सूजी का, इसलिए वो भी नहीं बना पाई, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो लेकिन कुछ ना कुछ मीठे में बनाने था, लेकिन ठीक है बनाया, नहीं तो आ गया तो वही खा लिया। और आज वैसे हमें स्वातंत्र मिला है आज के 75 साल पहले, तो आज के दिन तो मीठा बनता ही है, क्योंकि हम बर्थडेज मनाते हैं, जो भी त्यौहार होता है उस टाइम पे मीठा खाते हैं, तो आज के दिन तो मीठा बनता ही है इसलिए। और पता है बोलते अभी ये मेरा थॉट है, स्वातंत्र मिला है हमें, लेकिन क्या सच में सबको स्वातंत्र मिला है? क्या सच में सबको इंडिपेंडेंस मिला है क्या? ऐसा मुझे लगता है। अभी देखिए हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन हमें अपने समाज से, अपने आप से, अपने फैमिली से आज़ादी मिली क्या? जैसे कि अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह पे लड़कियों की उनकी मर्ज़ी के बिना शादी करवा देते हैं, बहुत कम उम्र में शादी करवा देते हैं। कितनी जगह पे तो लड़का और लड़की को मिलवाते भी नहीं लेकिन शादी करा देते हैं। फिर कितनी जगह पे ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, तो ये कहाँ इंडिपेंडेंस है? क्योंकि उनको भी अधिकार है अपने आप को समय देने का, लड़कियों को भी अपने जो भी निर्णय है वो खुद लेने के अधिकार मिलने चाहिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स शादी करवा देते हैं, मतलब बहुत कम उम्र में। मैंने ऐसे बहुत जगह के किस्से सुने हैं और मैंने रियल में देखा भी है सच में। इंडिपेंडेंस तो कहाँ लड़कियों को ये इंडिपेंडेंस है? लड़कियों को कहाँ शाम रात को बाहर घूमने का इंडिपेंडेंस है? मुंबई में घूमती है लेकिन फिर भी लड़कों की नज़र होती है ना, वो अपनी मर्जी के कपड़े कहाँ पहन पाती। अभी भी अगर लड़कियों ने कुछ भी थोड़ा भी ऐसा वैसा पहना तो लोग बोलते ये क्या पहन लिया, ये तो तुझे सूट ही नहीं करता है, ये तुझे अच्छा नहीं लगता है, तू ड्रेस ही पहना कर। या फिर शादी के बाद होता है कि सर पे पल्लू ही रखो। ऐसे बहुत जगह पे की बातें हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक ही जगह पे कहीं होती है, पर बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग उनके कल्चर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल्चर गलत होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस का है यहाँ पे कि उनको अपनी मर्जी के वो कपड़े नहीं पहन सकती है। उनके मतलब घर वाले एक टाइम फिक्स करके देते हैं कि आपको 7 बजे से पहले घर में आना है, 8 बजे से पहले घर पे आना है, तो मतलब वो फ्रीली बाहर घूम नहीं सकती। अगर उन्होंने कुछ भी कपड़े पहने तो उनको वो डर रहता है कि कोई हमें किस नज़र से देख रहा है। ये है, तो ये कहा इंडिपेंडेंस। और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लड़कों को भी नहीं है बहुत सारी जगह पे। जैसे कि आजकल के लड़कों को बनना कुछ और होता है, लेकिन घर वाले उनको फोर्स करते हैं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर से चाहते कि उनके बच्चे डॉक्टर्स ही बने, वकील चाहता है उनका बेटा वकील ही बने। मतलब एक हमारे जो इंडिया में ऐसे कुछ जॉब है ना सिलेक्टिव की, इसमें बहुत ज़्यादा हमें इज्जत मिलती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी भी जॉब में इज्जत कम होती है। क्यों प्लम्बर उनका काम नहीं करते? अगर प्लम्बर नहीं होंगे तो हम अपने सारे काम तो नहीं कर सकते ना। बहुत सारे छोटे छोटे काम करने वाले भी लोग हैं जिनको वैल्यू उतनी नहीं मिल पाती जो डॉक्टर वकील, जो मतलब बड़ी बड़ी पोज है उनको मिलती है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हमारा जो बेटा है वो इंजीनियर ही बने, डॉक्टर ही बने, वकील बने, मतलब जो ऐसे रेपुटेशन वाली जॉब है ना वही करे, ऐसा हर कोई पेरेंट्स चाहता है। जबकि उनके बच्चों को भले उसमें इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी फोर्सफुली उनको उसी में डाला जाता है। अगर कोई बच्चा कोई आर्ट अच्छा कर रहा हो तो फिर भी उनको ये फोर्स होता है घर से कि नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको बस मतलब इंजीनियर ही बनना है या फिर डॉक्टर ही बनना है, ऐसा उनको फोर्स किया जाता है। तो ये भी उनको कहाँ इंडिपेंडेंस है? वो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, तो ये भी तो इंडिपेंडेंस नहीं है ना। बहुत लड़के ऐसे होते कि जो बहुत अच्छा डांस करते हैं लेकिन घर वाले उनको नहीं करने देते कि तू लड़की है क्या, तू डांस क्यों कर रहा है, तो इसलिए लड़कों को डांस नहीं करने देते कि भाई तू लड़की नहीं, ये तू लड़का है तो तुझे ये ही करना चाहिए। जबकि लड़के की इच्छा होती है कि उसे डांस में करियर बनाना है और वो बना सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी घर वाले नहीं करने देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी किस्से हैं, ये तो बहुत गिने चुने में बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन उसको हम ही बदल सकते हैं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार है। जैसे कि लड़कों को अगर उस एक किसी लड़के को डांस में इंटरेस्ट है तो उसे डांस करने देना चाहिए। क्यों रोकते पेरेंट्स? पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि डांस में करियर नहीं बन सकता है या कोई भी आर्ट में करियर नहीं बन सकता है। बन सकता है, पर वो पेरेंट्स ऐसे होते कि जो जिनको ऐसा लगता है कि हमारा बेटा एकदम रेपुटेशन वाला जॉब करे, क्यों हम किसी दूसरे जॉब को कम लेते,
तो अगर हम वो नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को वैसे संस्कार देंगे, तो आगे जाके ये जो बदलाव है वो बनते क्या बोलते बदल जाएंगे सारी चीज़ें। अगर हमारी बेटी या हमारी लड़कियाँ जो भी कपड़े पहन रहे हो, अगर हम उनको बताएंगे कि आप जो भी पहन रहे हो कॉन्फिडेंटली पहनो, तो उनको भी कहीं मन में डर नहीं रहेगा कि कोई हमें देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, ये डर नहीं रहेगा। अगर हमारे बेटे हैं तो हम उनको ये संस्कार दे सकते हैं कि हर किसी औरत की इज्जत करनी चाहिए। वो आपकी भले माँ बहन नहीं है, लेकिन किसी की माँ है, बहन है, इसीलिए तो अगर हम हमारे जो बेटे उनको ये सिखाए कि लड़कियों की, औरतों की इज्जत करो, तो वो भी ऐसे खराब नज़रों से लड़कियों को नहीं देखेंगे। तो भी हम ये एक बदलाव ला सकते हैं। जो पेरेंट्स जल्दी शादी करा देते हैं, या जिनके घर में ऐसा रूल आता गया है कि लड़कियों की जल्दी शादी करनी है या लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, तो अगर हम पढ़ाने लगे लड़कियों को, हम उनको फोर्स नहीं करें, अगर उनकी इच्छा है उस टाइम पे उनकी शादी करवा दे, तो भी एक बदलाव आ सकता है। फिर पता है बहुत सारी जगह पे अभी भी लड़का और लड़की को मिलवाते भी नहीं और शादी करा देते। मैं अभी 2018 में यहीं पे रहती थी। मैंने बोला ना कन्नू तन्नू, अभी जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमारे बाजू में एक राजस्थानी रहते थे, हस्बैंड वाइफ। तो हमारी बात होती थी, उन्होंने बताया था हम डायरेक्ट शादी के टाइम पे मिले थे, और वो जो लेडीज थी ना वो मुझसे भी छोटी थी, ठीक है, वो जो लड़की थी मुझसे भी छोटी थी। तो बोलते हमें पहले दिखाते भी नहीं, बताते भी नहीं, डायरेक्ट शादी करवा देती, फिर हम उसके बाद मिलते कि हाँ कौन लड़का है उनको पता चलता है, कौन लड़की उनको पता चलता है। तो ये कितना अनफेयर है कि आप किसी के साथ उनकी शादी करा दे रहे हो और उनको पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान कैसा है। बस फोटो देखा हो, या कोई कोई लोग तो फोटो भी नहीं दिखाते, उससे क्या पता चलेगा कि कैसा इंसान हो। तो ये फ्रीडम हम खुद दे सकते हैं। हम अगर अपने बच्चों को देंगे, अपने आसपास के लोगों को ये बातें बताएंगे, तो हो सकता है आगे 10, 15, 20 सालों में ये चेंज आ जाए और फिर इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिया इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे ना, तो वो हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा थॉट है, हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि हम इंडिपेंडेंट अभी तक पूरी तरह से नहीं है, पर्सनली नहीं है। वो भले लड़का हो या लड़की हो, और उससे हमें खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए, या हमें अपने बच्चों को, लड़की को या लड़की को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें इन चीज़ों का बदलाव लाना पड़ेगा कि हमें लड़की को कॉन्फिडेंट बनाना होगा हर एक कपड़ों के साथ। हमें लड़की को भी फ्रीडम देना चाहिए उतना ही जितना हम लड़कों को देते हैं। लड़कों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको यही जॉब करनी है, वही जॉब करनी है। जो भी उनको अच्छा लगे वो फ्रीडम हमें उनको देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनको भी अपने राइट्स है, अपने डिसीजन खुद लेने के राइट्स है। हाँ, हम उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन हम उनके क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उनके बिहाफ में। हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब वो बड़े हो जाए, उस टाइम भी छोटे हैं वो, जब डिसीजन नहीं ले सकते तो वो बात सही है कि हम उनके बिहाफ में डिसीजन ले रहे। लेकिन अगर वो बड़े हो जाते तो हमें उनको उतना फ्रीडम देना चाहिए। और अगर हम ये फ्रीडम देते हैं तो उससे होगा कि वो उनके बच्चों को फ्रीडम देंगे, वही सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी और पूरी तरह से फिर हम पर्सनली भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग किसी का हो सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन है। तो बस यही मुझे थोड़ा बहुत लगा कि बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात शेयर की आपके साथ। और आज वैसे हमारे यहाँ पे ना बारिश हो रही है। पता नहीं क्यों सुबह से बारिश चल रही, मस्त। सुबह से नहीं, एक्चुअली कल रात से बारिश चल रही। तो अभी मुझे करना है थोड़ा बहुत काम, पर इन्हें बहुत सारा पसारा फैला के रखा है। और एक बात कि मुझे कमेंट आ रही थी कि मैंने ये जो बेडशीट है ये कहाँ से ली, कितने की ली, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए बेडशीट के बारे में कि आपने कहाँ से ली है और कितने में ली वो बताओ। तो ये मैंने मीशो से ली है, और इसके बारे में मैंने मेरे मराठी चैनल पे बताया था, दिखाया था ये मैंने कितने पे ली थी वगैरह। तो ये 400 से 500 के बीच में मिल जाती है। अभी जो मीशो पे कल परसों सेल चल रहा था उसमें तो बहुत कम प्राइस हो गई थी, इसकी 250 पे आ गई थी, मतलब उस पर 50% ऑफ था, तो इसीलिए। लेकिन अभी फिर से थोड़ा प्राइस बढ़ गया होगा। तो मीशो से मैंने ली है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, बस आपको लूडो बेडशीट डालना होता है शायद, तो आपको मिल जाएगी। अमेजोन पे वगैरह भी मिलेगी। मैंने मीशो से ली है, बहुत ही अच्छी है, कॉटन की है, और बहुत अच्छा कपड़ा है। मतलब कि क्या होता है ना, कोई कोई कपड़ा होता है कि मिक्स होता है कॉटन और दूसरा मिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से कॉटन है, तो अच्छी बेडशीट है। तो बस चलिए, मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा सा घर साफ़ करना है, क्योंकि परी सोई है ना, तो परी ने बहुत ज़्यादा फैला के रखा है, तो मुझे वो साफ़ करना है। और थोड़ी खीर भी खाती हूँ, जैसे मैंने कहा मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन आंटी ने दी है, तो चलो खा लेते हैं। चलिए, मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद।
और परी मैडम उठ चुकी है अभी 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 मतलब वो 6 बजे उठी। और अभी शाम देखते कैसे जाती। वैसे मैंने सोचा था परी के लिए कोई एक्टिविटी करूँ इंडिपेंडेंस डे के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका मूड अभी ऐसा है कि बस उसको शांत बैठे रहना है। तो मैंने सोचा कोई एक्टिविटी करवाओ ताकि नेक्स्ट ईयर याद रहे कि हाँ लास्ट ईयर परी ने क्या किया था। इससे पहले साल परी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, 1 साल की थी, इसलिए नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार तो थोड़ी बड़ी है तो करवा सकते थे। लेकिन मैडम जो सोई ना 2-2:30 बजे कुछ, तो वो डायरेक्ट अभी उठी 6 बजे। और अभी उसका मूड ऐसा कि शांत बैठना है। तो देखते हैं शाम को हो पाया तभी। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस काय इंडिपेंडेंस। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद